सीधा एनडीटी पे पहुंच जाएंगे। एनडीटी नहीं, ये भी टाइप्स है, डिस्ट्रक्टिव का ही टाइप्स है। ये भी आपको हेल्प चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पढ़ लिया, ये नहीं कि आपने एनडीटी पढ़ लिया तो आपने सारा टेस्टिंग कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। क्लियर? तो कोई आपसे अगर पूछे कि भाई डीटी टेस्टिंग क्या होता है, तो आप उसको कैसे बताओगे? आप उसको ऐसे बताना है सिंपल वे में, अपने डेफिनेशन में, कि ऐसा टेस्टिंग कि हम मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। क्लियर? डिस्ट्रॉय का मतलब उसको तोड़ के, ब्रेक करके। तो को बोलेगा भाई आप जब उसको तोड़ ही दियोगे, जब उसको तोड़ ही दिए आप, तो फिर वो टेस्टिंग क्या बचा? तो बोलेगा बिल्कुल सही। तो हम लोग इसमें टेस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे एक सैंपल पीस लेते हैं। क्या करते हैं? एक सैंपल पीस लेते हैं। जैसे हमारे बॉडी का टेस्ट होता है, क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? सिंपल सा देखो फंडा, मैं जो एग्जांपल बताऊंगा मेन पॉइंट पे करना, तुम लोग नोट डाउन करना मेन पॉइंट अगर है तो। हम सब जितने भी मेथड्स पढ़ा रहे हैं सबका आपको बुक भी प्रोवाइड करवाएंगे, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी, प्लस हम लोग जो हैंड राइटिंग वाला बुक है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जो बेटर लगे आप वो यूज कर सकते हो, बट अच्छे से पढ़ो, कहीं जाओ तो लगे कि हाँ जी कहीं से आपने ट्रेनिंग लेके आए। क्लियर ना? जैसे हमारे ब्लड का वो टेस्टिंग किया है, तो हमारे ब्लड के अंदर आप जो टेस्टिंग करने कभी जाते होगे तो ये तो नहीं है पूरा ब्लड निकाल के टेस्टिंग कर रहा है, बताओ। पूरा ब्लड निकाल के टेस्टिंग तो नहीं करता ना, वो सैंपल लेता है, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml लेता है या नहीं लेता है? तो वो यही होता है, यही हमारा डीटी होता है। तो ये हम क्या करते हैं सर, तुम किसी को बता दो एग्जाम्पल कि सर ये वाला टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 100 पीस था, क्या था? 100 नोज हमारा प्रोडक्शन था, कोई सैंपल पीस था, क्या था हमारे पास? सेम प्रोडक्शन, सेम स्पेसिफिकेशन का, अलग नहीं। आप वेल्डिंग की हो तो सेम थिकनेस, सब कुछ सेम स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है? कितना था? 100। आप उसमें से कुछ परसेंट, 10% निकाल लीजिए। 10% आपको डीटी टेस्टिंग करना है, 20% करना है, जो भी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट आ रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, तो मैं रोकूंगा, फिर से रिपीट करूंगा। नवनीत, हाँ फिर से बोलना तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। डीटी पे हूं अभी, अभी एनडीटी पे नहीं पहुंचा हूं। ठीक है ना? अभी, हाँ अभी मैं एनडीटी पे नहीं पहुंचा। तो सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया ब्लड का। हमारे जब ब्लड का जब टेस्टिंग होता था तो उसमें तो ये नहीं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर 2 kg है या 3 kg है तो वो सबको निकाल के तो नहीं करता है। क्लियर ना? वो क्या करता था, 10 ml, 20 ml जो भी था वो हाँ कर देता हूँ। हाँ आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या आवाज नहीं आ रही है? और भी है, 2 बंदे और। कहीं जा रहे हो क्या तुम? नहीं। हाँ तो रहो, अभी आता हूँ। ठीक है? देखना आवाज आ रहा है क्या? हाँ जब नहीं आएगा तो बोलना, अगर बोर्ड नहीं दिखे तो मुझे बोलना। ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल मैंने क्या बताया, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड था तो वो तो पूरे ब्लड को नहीं निकाल के चेक कर रहा था, वो सिर्फ सैंपल निकाल के थोड़ा सा चेक किया, उससे पूरा वो एनालिसिस कर लेता है टेस्टिंग से। सेम इसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 5 पीस, 2 पीस, 1 पीस जो भी है वो हम, जैसे 100 था उसमें से 2 पीस को हम निकाल लिए। क्या किए? निकाल के उसको हम टेस्टिंग कर लिए। जब इसमें टेस्टिंग कर लिए तो इससे हमको क्या 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 टेस्टिंग होता है? ज्यादातर जब जाओगे आप डीटी टेस्टिंग में, जब आप जाओगे डीटी टेस्टिंग में, देखो क्या आप तो समझ में आ गया डीटी टेस्टिंग में क्या रहता है। 100% टेस्टिंग नहीं करते हैं। अगर 100% अगर आप टेस्टिंग करोगे तो सारे मटेरियल को तो आप तोड़ ही दिए, ब्रेक ही कर दिए, तो बचा क्या आपके पास मटेरियल? कुछ भी नहीं बचा। तो हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो क्लाइंट हमें बोलता है कि इतना परसेंटेज आपको डीटी टेस्टिंग करना है। ठीक है? तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो मान के चलो उसमें से 1 पीस निकाल लिए हम या 2 पीस निकाल लिए, तो उसमें से डीटी टेस्टिंग में ज्यादातर क्या क्या टेस्टिंग होता है मैं बताता हूँ। इसका हार्डनेस हम लोग चेक करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग, ये सब क्या होता है डीटी में आ जाता है। हार्डनेस, बेरिनल, ये सब हार्डनेस टेस्टिंग होता है। 2 तरीका से हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं,
एक हम लोग एनडीटी में भी करते हैं, तो वो पोर्टेबल होता है, उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। टेम्पोररी टाइप का हम लोग करते हैं। जो हार्डनेस प्रॉपर होता है तो हम लोग ये डीटी टेस्टिंग में आ जाता है। कोई पूछे हार्डनेस करवाना तो ये डीटी टेस्टिंग में भी आ जाता है। ओके, हार्डनेस करते हैं, केमिकल करते हैं, केमिकल टेस्टिंग आया समझ में। ये सब केमिकल टेस्टिंग, जो हम मटेरियल को ब्रेक किए तो उसके अंदर हम केमिकल एनालिसिस लगा के देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल मिक्सअप है, क्या क्या है, उसका एनालिसिस करके देखते हैं। और हार्डनेस में हम ये पता करके देखते हैं कि मटेरियल का हार्डनेस कितना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसका हार्डनेस कितना है। तो हार्डनेस कैसे चेक करते हैं, मशीन आता है, इस पे हम लोड देते हैं, कितने टन का लोड हम इस पे दिए, कितने न्यूटन का हम लोड दिए तो ये जाकर ब्रेक हुआ है। 5 जैसे 2 आदमी का इस पे लोड, जब आप लिफ्ट पे चढ़ोगे, जब लिफ्ट पे चढ़ते हो तो उस पर लिखा रहता है ना 6% ओनली, 5% ओनली, क्यों? उसका लोड टेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसका लोड टेस्टिंग करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या होता है, हार्डनेस में भी मटेरियल का क्या कितने हार्ड है, ये सब चीज हम लोग इसमें डीटी टेस्टिंग में आ जाता है। लोड टेस्टिंग जो है, ठीक है, ये सब चीज आ जाता है। लोड टेस्टिंग एनडीटी में भी आ जाता है। केमिकल टेस्टिंग हम लोग कर लिए। ये सब चीज क्या होता है, फिजिकल टेस्टिंग में भी ये सब आ जाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या आ जाता है, डीटी टेस्टिंग में आ जाता है। तो यहां पर फंडा समझ में आया, डीटी टेस्टिंग किसको बोलते हैं, ये बताओ। नहीं आया तो मैं हाँ नहीं, हाँ बोलो। केमिकल टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हम क्या क्या ब्रेक कर दिए, क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। ओके, अब इसके अंदर हम केमिकल देखते हैं, केमिकल एनालिसिस करके देखते हैं कि इसके अंदर जो हम लोग केमिकल कंपोजिशन करेंगे, कोई केमिकल डालेंगे तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, कोई केमिकल डालेंगे तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। तो ये सब टेस्टिंग हम लोग करके भी देखते हैं। जैसे ये मटेरियल है, अगर इस पे कोई केमिकल पड़ेगा तो केमिकल आता है, इसके लिए केमिकल टेस्टिंग में केमिकल आता है, केमिकल से करते हैं। केमिकल, केमिकल मीन्स केमिकल। ये हार्डनेस के लिए मशीन आता है, ये क्या आता है, हार्डनेस के लिए क्या आ जाता है, मशीन आ जाता है। हार्डनेस टेस्टिंग के लिए मशीन आ जाता है। फिर उसके बाद ये सब जब टेस्टिंग करते हैं तब इसको एनालिसिस करके देते हैं। जब जैसे एक एग्जांपल, जब वेल्डर होता है, जो वेल्डिंग करता है, तो वेल्डर सर्टिफिकेशन के लिए देखो यहाँ बहुत अच्छा है, जब वेल्डर जो होता है, जो वेल्डिंग करता है तो एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, उसका नाम होता है वेल्डर सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो उसके जो टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग उसमें दोनों टेस्टिंग करते हैं, डीटी टेस्टिंग भी और एनडीटी टेस्टिंग भी। उसके लिए डब्ल्यूपीएस का सर्टिफिकेट दिया, डब्ल्यूपीएस मींस का तो वेल्डर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसको। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो वेल्डिंग किया है वो उसकी कितनी अच्छे से वेल्डिंग का स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी अच्छे से फैमिलियर हुआ है, उसका ड्रेन स्ट्रक्चर जहां जहां जितना होना चाहिए था, ग्रुप बनना चाहिए था, पेनिट्रेशन अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चीज हम लोग उसका टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसको लोड भी टेस्ट करके देखते हैं, उसको तोड़ते हैं, 2 मशीन लगा रहता है, उसको दोनों तरफ से खींचा जाता है, फोर्स लगाया जाता है, कितनी न्यूटन पे जाके ये ब्रेक हुआ है। तो ये सब चीज देखते हैं, जब जाके उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वेल्डर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन। तो उसमें जब भी कभी वेल्डर का सुनना आप लोग वेल्डर सर्टिफिकेशन होता है, तो ये वेल्डर सर्टिफिकेशन यही एनडीटी और डीटी दोनों पार्ट्स होता है मिला के, जब उसको वेल्डर सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसको हम लोग या टेक्निकल टर्म में बोलो तो वेल्डर क्वालिफाइड वेल्डर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वेल्डर। क्वालिफाइड वेल्डर ये यही वेल्डर होता है। वो एक क्या करता है, वेल्डिंग पे सैंपल हम लोगों को देता है, तो वो वेल्डिंग पाइपलाइन में करता है तो पाइप पे करके देता है, प्लेट पे करना है तो प्लेट के लिए देता है, तो उसको सेपरेट सेपरेट सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो वेल्डर है पाइपलाइन के लिए इतने थिकनेस के लिए वैलिड है, इतने से इतने थिकनेस के लिए, प्लेट के लिए इतने से इतने थिकनेस के लिए। तो ये सब यही सब टेस्टिंग इसमें हम लोग करते हैं। केमिकल वाले में केमिकल टेस्टिंग करके देखते हैं उसमें। आया समझ में? मैकेनिकल टेस्टिंग आ जाता है इसी के अंदर, मैकेनिकल टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्टिंग आ जाता है इनबिल्ट। तो हमारा मेन फोकस क्या था कि एनडीटी था, तो हम डीटी थोड़ा सा इसीलिए डिस्क्राइब किए, हम डीटी इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब किए कि भाई पहले डीटी तो समझ जाओ ये होता क्या है, एनडीटी तो हमारा मेन पॉइंट है। आपको तो कोई पूछ देगा तो आप डीटी टेस्टिंग कभी कभी जाओगे तो दोनों दिखेगा,
ठीक है।